वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एट योर होम। बेटा हम पढ़ रहे थे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सेल ऑर्गेनेलिज स्टार्ट की थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने गोल्जी apparatus के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इन द सीरीज ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट जो ली थी दैट वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट गोल्जी apparatus, और थर्ड जो इसी सीरीज में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है दैट इज लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी है, दे आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, आज हम वो भी देखेंगे कि क्यों सुसाइड बैग्स कहलाते हैं ये। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो लाइसोसोम है बेटा, दे आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी apparatus। ठीक है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वही हमारा क्या बनाता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है कि इस तरह से, देखिए मैंने आपको याद करने के लिए एक तरीका बताया था, GERL। ठीक है, G से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, E से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड L हमारा है लाइसोसोम। ठीक है, सॉरी, तो ये जो हमारा बनता है किससे बनता है बेटा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भेज रहा है प्रोटीन को, और फिर लाइसोसोम की हेल्प से, लाइसोसोम की फॉर्म में जो प्रोटीन है वो पूरे उसमें मूव करता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो लाइसोसोम है बेटा, इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, ज्यादातर जो हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेली में। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि मोस्टली जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, उन सभी के डाइजेशन कहाँ हो रहे हैं, लाइसोसोम में। ठीक है, तो ये ज्यादातर क्या कंटेन करते हैं बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है इसके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे लाइसोसोम में। ठीक है, सेकेंड थिंग, तो अभी किस किस का डाइजेशन करेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस किसको किसको ब्रेक करेगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लाइपेजेस, इट विल ब्रेक लिपिड्स। प्रोटीएजेस, इट विल ब्रेक प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है हमारे, ये सारे क्या कर रहे हैं, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इंपैक्ट करते हैं उनको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। समझ में आ रही बात? ठीक है, मोस्टली जो एंजाइम है बेटा ये एसिड हाइड्रोलाइसिस कहलाते हैं, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएट पीएच पे काम करते हैं, और वो पीएच जो होती है हमारी दैट इज 5। ठीक है, तो pH 5 पे जो ये एंजाइम्स हैं ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे सारे मॉलिक्यूल्स हैं इनका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखिए जो मैमेलियन आरबीसीज हैं, याद रखिएगा, जो मैमेलियन आरबीसीज हैं उनमें लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अदर देन दैट अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में जो आपका सेंट्रल वैक्यूल है, आपको पता है वैक्यूल 90% जो एरिया प्लांट सेल का कवर कर लेता है, तो जो वैक्यूल प्रेजेंट है सेंटर में प्लांट में, उसका काम भी कैसा है, वो किसका काम कर रहा है, एज अ लाइसोसोम वहां एक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है आपका, पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है बेटा जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, तो वो जो स्पेस है वो भी लाइसोसोम की तरह ही एक्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात कर लूं कि भाई एसिडिक होता है इसका एनवायरनमेंट, pH 5 होती है, तो वो किस कारण से होती है, देखिए नॉर्मल जो इसका साइज है वो क्या होता है बेटा, 0.1 to 0.8 माइक्रोमीटर। अगर मैं इसके साइज की बात कर रही हूँ तो साइज कितना इसका, 0.1 to 0.8 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके अलावा जो W
WBC हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, फेगोसाइट्स सेल्स हैं, उनमें इसका साइज मैक्सिमम होता है एंड इट कैन रीच अप टू 0.8 to 2 माइक्रोमीटर। इन केस ऑफ WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में, ठीक है, समझ में आएगा, क्योंकि इनका काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस का, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। तो वहां लाइसोसोम का मेन रोल है। तो इन लाइसोसोम जो होते हैं वहां वो लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। मैमेलियन RBC में ये एब्सेंट है, लेकिन WBC में दे आर प्रेजेंट इन लार्ज साइज, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। अदर देन दैट मैं बात कर रही थी कि भाई लाइसोसोम के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक क्यों है, ठीक है। तो बेटा आप याद रखिए, जो आपके ये है लाइसोसोम है, यहाँ ATP पंप प्रेजेंट होता है इसकी मेम्ब्रेन पे, ठीक है। ATP पंप प्रेजेंट होने की वजह से आप आगे पढ़ेंगे कि जब ADP ATP में कन्वर्ट होता है, दैट मींस एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड बनता है हमारा, तो बाहर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है ये प्रोटॉन पंप भी कहलाता है। इस प्रोटॉन पंप के थ्रू जो बाहर प्रोटॉन प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, इनसाइड मूव करना शुरू करते हैं। देखिए ये ADP ATP में तभी कन्वर्ट होगा जब प्रोटॉन्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ड्यू टू ये क्या होगा, यहाँ पे लाइसोसोम में हाई एक्यूमुलेशन हो जाता है प्रोटॉन्स का, जिस कारण से इसकी pH जो होती है वो क्या हो जाती है 5। नॉर्मल बाहर क्या है pH 7 प्रेजेंट है, न्यूट्रल प्रेजेंट है, लेकिन बार बार प्रोटॉन जब अंदर मूव करता है तो इसकी pH कितनी हो जाती है बच्चों 5, और इस कारण से इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, डाइजेशन शुरू कर देते हैं किनका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड भी आ गया जिसमें, उनका, ठीक है। तो ये हम बात करें थे इसके स्ट्रक्चर की। अब हम बात करेंगे बेटा, ये जनरली जो होता है लाइसोसोम, इट इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीमॉर्फिक मतलब अपना शेप चेंज करता रहता है, कई सारी फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होता है। तो अब हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे इस डायग्राम की हेल्प से, ठीक है, ओके। जो फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज स्टोरेज ग्रैन्यूल, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ स्टोर कर रहा है फूड मटेरियल को, ये डाइजेस्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ जो हमारे एंजाइम्स आप देख रहे हैं वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ क्या है, इसकी लाइसोसोम किससे बना है बेटा, किससे डिराइव हुआ है, मैंने बताया आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो पैकेजिंग होगी प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की, वो कहाँ चले जाएंगे, लाइसोसोम की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। लाइसोसोम में अब क्या है, सिर्फ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनका डाइजेशन नहीं हो रहा है। फिर देखिए यहाँ सेकेंडरी लाइसोसोम प्रेजेंट है। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होगा बेटा, देखो एक तो क्या होगा कि जब ये फूड डाइजेस्ट होने लगता है, जो हमारे एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, इसका डाइजेशन करते हैं, तो ये क्या कहला रहा है हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। तो प्राइमरी से ही डिराइव हुआ है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी में मैंने क्या कह दिया भाई, सेकेंडरी में जो हमारे एंजाइम्स थे वो क्या हो गए, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। सेकेंड थिंग आप देख रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा था, फूड पार्टिकल का एंडोसाइटोसिस हो रहा है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अगर फूड पार्टिकल अंदर आ रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ जो फूड पार्टिकल अंदर आ गया है तो लाइसोसोम उसको भी क्या कर रहे हैं, अपने अंदर एनगल्फ कर रहे हैं। तो यहाँ जब ये फूड पार्टिकल आ जाएगा तो इसको हम क्या करें, फैगोसोम, क्योंकि सॉलिड फूड आ रहा है लाइसोसोम के अंदर तो वो क्या आ रहा है, फैगोसोम। हो सकता है इस फैगोसोम से भी जब ये फूड डाइजेस्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है और जो हमारा फैगोसोम है, उन दोनों के एसोसिएशन से भी बन सकता है सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बना, ये जो फैगोसोम था इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट थे और यहाँ से क्या है, फूड आ गया, तो एंजाइम्स जो उस पर एक्ट करेंगे वो किसमें करेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम में, ठीक है। तो जो डाइजेशन हो रहा है फूड पार्टिकल का वो कहाँ हो रहा है, सेकेंडरी लाइसोसोम में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में जब फूड डाइजेस्ट हो गया है तो हो सकता है कि कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाए, ठीक है। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड आएगा तो वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइसोसोम की फॉर्म में आ गया। उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड को
रेजिड्यूल बॉडी, रेजिड्यूल मतलब जो बचा हुआ है, ठीक है, जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड है वो क्या कहला रहा है, रेजिड्यूल बॉडी, या हम उसको कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम, ठीक है, जहां अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या कहलाएगा, टर्शरी लाइसोसोम, ठीक है। अब देखिए एक और कैटेगरी आती है, एक और कैटेगरी आती है ऑटोफैगोसोम, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मींस सेल्फ, आपको पता है लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इनको सुसाइड बैग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सम टाइम बच्चों क्या होता है, ये अपनी ही सेल ऑर्गेनेल को कंज्यूम कर लेते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। तो जब ये अपने ही सेल के पार्ट को खा रहा है, या जो डेड सेल्स होते हैं उनको भी खत्म करने के लिए उनको ये क्या कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोफेजिक वैक्यूल, ठीक है। ये भी एक लाइसोसोम की फोर्थ फॉर्म है, ऑटोफैगोसोम या ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो, इसमें मैंने एक शो कर रखा है छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टेड माइटोकॉन्ड्रिया कह रही हूँ इसको, क्योंकि ये क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, किसके थ्रू, लाइसोसोम के थ्रू। तो इसमें क्या किया आपने, माइटोकॉन्ड्रिया को ही डाइजेस्ट कर दिया, तो ये क्या कहला रहा है, डाइजेस्टेड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके कारण बेटा बहुत सारे डिजीजेस हो जाती है, जैसे कि आपके लिवर सेल्स हैं, मेनली आपके लिवर सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स है उनको कंज्यूम करने लग जाता है लाइसोसोम, ठीक है। तो लिवर से रिलेटेड इस तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। अदर देन दैट आपके अर्थराइटिस हो जाती है, या फिर जो क्या कहते हैं पॉलीनेफ्राइटिस डिजीज हो जाती है। पॉलीनेफ्राइटिस के केस में क्या होता है कि जो वेस्ट पार्टिकल बाहर चला जाना चाहिए बॉडी से वो बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है, ई फेजिंग नहीं हो पाती। ई फेजिंग मतलब जो फेज के पार्टिकल्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो जब वो इनसाइड द सेल ही रहने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो वहाँ टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं, अनडाइजेस्टेड पार्ट, ठीक है। तो वहाँ टॉक्सिसिटी होने की वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो बेटा, जो रेजिडुअल बॉडी बन रही है, टर्शरी लाइसोसोम बन रहे हैं, उनका बाहर निकलना जरूरी है। तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो ये इसके अंदर रेजिडुअल बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच गया है, वो थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सोसाइटोसिस जो होता है बाहर चला जाता है सेल मेम्ब्रेन से। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, ये डिफरेंट फॉर्म्स थी किसकी, लाइसोसोम की, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट इट्स फंक्शन, और एक और सेल ऑर्गेनेल हम उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।